बच्चों, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का 12वां क्वेश्चन बच्चों ने पूछा है, क्योंकि वो अलग तरीके का है। तो उस क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ और फिर समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना है। एक 8000 किलोग्राम द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को खींचता है। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है तथा पटरी 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है, तो ज्ञात कीजिए। 3 चीज़ ज्ञात करनी। नंबर 1 नेट त्वरण बल, नंबर 2 रेल का त्वरण, नंबर 3 डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे 2 पर लगाया गया बल। बच्चों, इस प्रश्न में मैं जो है तीनों चीज़ें स्पष्ट कर दे रहा हूँ जो पूछी जा रही हैं, उन्हें पहले समझना जरूरी है, क्योंकि साधारण तरीके से वो नहीं निकल रही हैं और किसमें कैसे कैसे क्या करना है उसे समझा दे रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं सवाल को हल कराऊंगा। सबसे पहले वो कह रहा है जैसे नेट त्वरण बल। नेट त्वरण बल का मतलब ये है कि एक बल तो जो है इंजन लगा रहा है और एक जो है बल घर्षण बल द्वारा लग रहा है और दोनों बल विपरीत हैं। तो नेट कैसे निकालेंगे आपको समझाया जाएगा। नंबर 2 में कह रहा है रेल का त्वरण। तो जब रेल के त्वरण की बात कर रहा है तो हमारे पास जो बल हैगा, नेट बल है, उसका उपयोग किया जाएगा और उसके बाद जो द्रव्यमान है उसका उपयोग किया जाएगा, उससे हमारा त्वरण निकलेगा। नंबर 3 में है डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे 2 पे लगाया गया बल। तो इसमें जब डिब्बा 1 लगा रहा है, इंजन की बात नहीं कर रहा है, एक डिब्बे द्वारा दूसरे डिब्बे पे लगाया गया बल। एक डिब्बा, कुल डिब्बे हमारे पास होंगे 5, तो एक डिब्बा जब लगाएगा बल तो बाकी बचेंगे हमारे पास 4 डिब्बे। तो उनके द्वारा जो है 4 डिब्बों का हम जो है द्रव्यमान का उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से कैसे हल किए जाएंगे सवाल, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहला मान है नेट त्वरण बल। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, एक बल तो जो है इंजन के द्वारा लगाया जा रहा है, उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल लगेगा, वो पट्टी द्वारा लगाया जा रहा है। तो नेट त्वरण बल हो जाएगा 40,000 इंजन के द्वारा लगाया जा रहा है न्यूटन का, 5000 पट्टी के द्वारा लगाया जा रहा है। तो 40,000 में से 5000 जब घटेगा तो 35,000 न्यूटन का बल जो है नेट त्वरण बल हमें प्राप्त होगा। दूसरा मान रेल का त्वरण निकालना है। तो अब जो बल है, नेट बल हमारे पास कितना आ गया, F बराबर आ गया 35,000 न्यूटन। अब डिब्बों की संख्या है 5, एक डिब्बा है 2000 किलोग्राम का, तो हमारे पास द्रव्यमान हो जाएगा 5 गुणा 2000 बराबर 10,000 किलोग्राम। सूत्र गति के द्वितीय नियम का उपयोग करेंगे, F बराबर m में। F बराबर हमारे पास 35,000 है और m हमारे पास हो गया 10,000 और a का मान a है। इस तरीके से जो है a का मान प्राप्त हमारे पास हो गया 35,000 बटे 10,000, ये आ गया 3.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तीसरा जो इसका पार्ट है वो हल करना है। अब जैसे मैंने आपको समझाया था, डिब्बों की संख्या बचेगी 4, एक डिब्बे द्वारा दूसरे डिब्बे में, मतलब शेष जो 4 डिब्बे उन पे। तो m बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणा 2 8000 किलोग्राम। ए त्वरण जो हैगा जो अभी हमने प्राप्त किया वो हो जाएगा 3.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर गति का द्वितीय नियम लगाएंगे, F बराबर ma। m हमारे पास 8000 है और a हमारे पास 3.5 है। इनकी जब हम गुणा करते हैं तो बनता है 28,000 न्यूटन। इस तरीके से एक डिब्बे द्वारा डिब्बे 2 पे लगाया गया बल हो जाएगा 28,000 न्यूटन। कुछ नए छात्र जिन्हें थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो रही है, वो अब चैनल सब्सक्राइब करके जो है पीछे जो क्वेश्चन छूट गए हैं उन्हें अपना देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर भी कोई समस्या आ रही है तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझाने जा रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 14 क्या है वो समझिए। 2 वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 किलोग्राम एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हैं। टकराने से पहले प्रत्येक का वेग 2.5 मीटर प्रति सेकंड है। टकराने के बाद वे दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, तो उनका सम्मिलित वेग क्या होगा। बच्चों, ये क्वेश्चन जो 14वां है ये अपना अलग तरीके का क्वेश्चन है। इसमें हमें संवेग संरक्षण के नियम का उपयोग करना है, और वो क्या है कि टकराने से पहले कुल संवेग व टकराने के बाद कुल संवेग नियत रहता है, उसी का हम उपयोग करेंगे और उसे समझेंगे। बच्चों, प्रश्नानुसार दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान समान है, तो m1 बराबर m2 बराबर हो गया 1.5 किलोग्राम। फिर पहले वाली का वेग और दूसरे वाली का वेग भी समान है। उस स्थिति में जो है और विपरीत दिशा में है, तो एक का वेग हो गया 2.5 मीटर प्रति सेकंड u1, दूसरे का हमने मान लिया u2, तो ये हो गया -2.5 मीटर प्रति सेकंड। टकराने के बाद दोनों मिल जाती हैं और संयुक्त जो पिंड हैगा उसका द्रव्यमान हमने मान लिया v।
तो इसमें जो है संवेग संरक्षण का नियम लगेगा, टकराने से पूर्व दोनों वस्तुओं का संवेग, कुल संवेग व टकराने के बाद संवेग, यही संवेग संरक्षण का नियम है, उसका उपयोग करेंगे। तो टकराने से पहले पहली वस्तु का संवेग हो जाएगा m1u1, दूसरी का हो जाएगा m2u2, तो इन दोनों को जोड़ दिया, m1u1 प्लस m2u2, दोनों मिलके एक हो जाती हैं, तो द्रव्यमान बाद में हो गया m1 प्लस m2, और टकराने के बाद वेग जो हमने माना वो हो गया v। अब हमने मान रखे तो m1 1.5 और u1 हो गया 2.5, फिर m2 भी 1.5 और u2 हो गया -2.5, यहाँ पे 1.5 प्लस 1.5 गुणा v, ये हो गया 3.575 गुणा करके, ये हो गया माइनस का 3.75, 1.5 और 1.5 का मान होता है 3 गुणा हो गया v। 3.75 में जब 3.75 घटाए तो आ गया हमारे पास 0। इस तरीके से v बराबर 0 हो गया। अतः टकराने के बाद जो पिंड का संयुक्त वेग हैगा वो 0 प्राप्त होगा, अर्थात रुक जाएगी वस्तु। बच्चों इन क्वेश्चनों को नोटबुक पे उतार के इन्हें समझिए, और कोई दिक्कत आए मैं बताइए। नए छात्रों के लिए मैंने समझा दिया, चैनल सब्सक्राइब करके देख सकते हैं आप, और कोई समस्या आए फिर मुझे बता सकते हैं, मैं उसका समाधान करूँगा।